इसका लिए क्वेश्चन दिया था शायद मैंने आप लोगों को। कर लिया? कैसे किया? तो इसमें क्या किया था हमने, हमारे पास एक स्ट्रिंग थी और इनसाइड दैट स्ट्रिंग मैंने कहा कि यू हैव टू डू द पॉजिटिव इंडेक्सिंग एंड यू हैव टू फाइंड आउट द लास्ट फोर डिजिट ऑफ द स्ट्रिंग। सो इन दैट स्ट्रिंग वी हैव स्ट्रिंग इक्वल्स टू कोई भी इस तरह से, एंड वी नीडेड टू नो अबाउट द 7890। हम्म। सो मैंने कहा था कि आपको कैसे करना है, पॉजिटिव इंडेक्सिंग से। किसने कर लिया? क्या करें बताओ, कैसे लिखें? हाँ, पहले एलियन ले ले। एलियन इक्वल्स टू, या स्ट्रिंग फोर, एलियन माइनस फोर। इसको एक वेरिएबल कुछ और करा लो। हम्म, ऐसे ही बोल रहे हो? अब चीज अब प्रिंट ये, हेलो, हाजिर हो? वेयर प्रिंट करने से क्या होगा? 27? किसके नीचे? स्ट्रिंग का वेयर? सर की जो स्ट्रिंग ली है जैसे हमने हम्म। उसको स्लाइस कर देंगे। जो हम स्टार्टिंग करेंगे वो एन से लेंगे जो लास्ट वैल्यू है और खाली का लास्ट तक कर लेंगे। सो वेयर से स्ट्रिंग को स्टार्ट करो। आप एन लिख देंगे ना यहाँ पे एन एन से। हाँ ये तो कह रहे हो? हाँ मतलब ये आ गया। ठीक है, बाकी सबने ऐसे किया? हम्म। अब कोई देते स्ट्रिंग के मेथड्स, ठीक है। मेथड्स का क्या मतलब होता है कि आपके फंक्शंस जो होते हैं, इसको हम वैसे सिंपली ऐसे भी कर सकते थे कि हमें क्या चाहिए, स्ट्रिंग। सबसे पहले हम लेंथ निकाल लेते हैं, ठीक है। एक वेरिएबल ले लिया और हमने कहा कि लेंथ निकाल दीजिए, किसकी लेंथ निकाल दीजिए, स्ट्रिंग की लेंथ निकाल दीजिए। टोटल लेंथ निकाल दिया। एंड हमें क्या चाहिए था कि ये स्ट्रिंग जहां तक भी हो, वी डू नॉट केयर, हम इंटरेस्टेड हैं केवल चार कैरेक्टर में लास्ट वाले, ठीक है। अब इसमें क्या करना चाहिए हमें कि भी हम निकालें कि भी जो हमारे पास स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग का कहाँ से स्टार्ट करें? 27 - 4, तो LENGTH -4, और उसके बाद के जितने भी कैरेक्टर हो हमें वो मिल जाए। वही बात है। अब यहां से क्या फायदा हुआ, दिस कोड इज जेनरिक, मतलब अगर स्ट्रिंग की वैल्यू हम बार बार बदले भी, सो इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस। सो यहाँ पे मैंने केवल ये लिखा, बार बार मुझे लास्ट डिजिट ही मिलेंगी, नो मैटर हम इसको घटाते रहें बढ़ाते रहें। सो दिस इज द जेनरिक, हमेशा लास्ट वाली स्ट्रिंग के ही चार वैल्यू हमें मिलेंगी, ठीक है। तो ये था आपका पॉजिटिव इंडेक्सिंग से। आपको ये लगाना चाहे आप लगा सकते हो, अदरवाइज नीड नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको ये स्टार्ट स्टॉप एक चाहिए। क्लियर? अब इस बात करते हैं स्ट्रिंग के मेथड्स की, ठीक है। मेथड्स क्या होते हैं? स्पेशली फंक्शंस होते हैं
जो ये क्लास के साथ एसोसिएट होते हैं, और हम इनको क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक इनपुट फंक्शन लेना सीखते हैं। पहले इनपुट क्या होता है, अगर हम यूजर से इनपुट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो इनपुट के अंदर हम लिख सकते हैं यहाँ पर एंटर। ठीक है, यहाँ पे हम इनपुट ले सकते हैं और इनपुट के अंदर इसको वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ यूजर अंडरस्कोर इनपुट। और एक बात का ध्यान रखने वाली बात है, जो इनपुट आता है यहाँ पर, ये इनपुट फंक्शन है। इनपुट फंक्शन बिल्ट इन फंक्शन है, ये आपको वैल्यू को इनपुट करके देगा। एंड जो भी आप इसके अंदर वैल्यू देंगे वो एज ए स्ट्रिंग जाती है। कैसे जाती है, स्ट्रिंग जाती है। अगर आप कहने लगो कि दैट यूजर इनपुट, या फिर आप कह रहे हो कि यूजर से कि मुझे नंबर प्रोवाइड करिए एक, ठीक है, और यहाँ पे कहने लगो कि दैट आई नीड ए नंबर, सो दिस इज ऑन ए नंबर। ये आपका नंबर नहीं है, ये क्या है, एक स्ट्रिंग वैल्यू है। आप इसको रन करोगे, आप कहने लगो नंबर के अंदर मैं प्लस जोड़ना चाहता हूँ, आई एम सेइंग नंबर प्लस 10, यू कैन नॉट डू दैट। ओके, आप इसको रन करोगे वापस से। सो इफ आई एम सेइंग 34 और 34 के अंदर मैं 10 जोड़ना चाहता हूँ, देन आई कैन नॉट डू दैट। ये क्या बोलेगा कि कैन ओनली कॉनकैट स्ट्रिंग नॉट इंट टू str। अब ऐसा क्यों, क्योंकि कई इनपुट फंक्शन बाय डिफॉल्ट, जिसने भी इनपुट फंक्शन बनाया है, दैट इट टेक्स द वैल्यू एज अ स्ट्रिंग। सो हमें ये टाइप कास्ट खुद से करना पड़ेगा। टाइप कास्ट का मतलब क्या होता है, एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में चेंज करना, इसको हम क्या कहते हैं, टाइप कास्ट। सो इसका भी टाइप क्या है, str। और हमें किस में, इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको। सो इफ वी वांट, तो यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं कि जो नंबर जो आप लेके आए हो इसको कर दीजिए भैया इंटीजर। ओके, सो यू पुट इट हेयर इंटीजर एंड यू एड 10 इनसाइड दैट। अब की बार आपका आउटपुट आ गया। ठीक है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि जब आप इनपुट ले रहे हैं तभी आप इनको यहाँ पर इनपुट कर सकते हैं, लाइक दिस। आप कहें कि भाई यहाँ पे 10 जोड़िए। सो अब की बार मुझे यहाँ पर नंबर को इंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यू डू इट। यहाँ पे आपने 12 दिया, और 12 के बाद एंटर, और यहाँ पे कितना हो गया, 22। तो इसको कहते हैं हम टाइप कास्टिंग। सो टाइप कास्टिंग उसी में पॉसिबल है जो कन्वर्टेबल हो सकता है। आप कहो कि भाई पाइथन को इंटीजर में कन्वर्ट कर दीजिए, दिस इज नॉट पॉसिबल। ओके, यू कैन नॉट डू दैट। अगेन, बेस 10 वैल्यू ही होनी चाहिए, एक नंबर कन्वर्टेबल होना चाहिए। अगर यहाँ पर हमने लिखा 708, ओनली दैट दिस इज पॉसिबल दैट वी कैन कन्वर्ट इट इनटू द नंबर। ठीक है, बाय डिफॉल्ट इनपुट वैल्यू क्या होती है आपकी, एक स्ट्रिंग होती है, आप उसको टाइप कास्ट कर सकते हैं, ओनली देन यू कैन टेक द एज अ नंबर। ठीक है, गैस समझ में आई बात। अब इसके अलावा हमारे पास कुछ इनपुट फंक्शंस भी होते हैं, लाइक जैसे कि आपके पाई इनपुट प्लस होते हैं। एक दिन हमने शुरू वाली क्लास में एक चीज पढ़ी थी, क्या, पिप। पिप पढ़ा था, क्या होता है पिप, पैकेज में जो हमारा पैकेज को मैनेज करता है। सो अगर अगेन हमें थर्ड पार्टी मॉड्यूल कोई चाहिए तो हम क्या करते हैं, पिप चलाते हैं, पिप इंस्टॉल पाई इनपुट प्लस। तो एक मॉड्यूल होता है जो आपको इनपुट लेने में मदद कर सकता है, मतलब जिस तरह का इनपुट आप चाहते हैं उसी तरह का। सो पाई इनपुट प्लस, पाई पाई पे जाओगे, हियर, ये मॉड्यूल का नाम है पिप इंस्टॉल पाई इनपुट प्लस। हम एनाकोंडा प्रॉम्प्ट के अंदर हैं, सो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एनाकोंडा प्रॉम्प्ट को ओपन करूंगा। आई कैन इंस्टॉल थर्ड पार्टी मॉड्यूल जो कि मेरी हेल्प कर सकता है किसी भी तरह का इनपुट लेने में। अब guys, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ, मान लिया जाए मुझे कोई ईमेल इनपुट लेना है। ठीक है, डन। अगर आपके लैपटॉप में नहीं होगा तो इट विल इंस्टॉल, बट यहाँ पे क्या कह रहा है, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। तो पहले से ही मैंने इंस्टॉल कर रखा है। तो जितने मॉड्यूल अब तक मैं इंस्टॉल करूंगा आगे आगे सारे रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड आएंगे। सो हो सकता है सम कोई नया हम यूज करेंगे। सो इसका क्या फायदा है, अब देखो यहाँ पे जो आप इनपुट ले रहे हो ना, हियर, मैं कहूँ कि यहाँ पे एक ईमेल होना चाहिए। ठीक है, आप कहोगे कि यूजर से कि ईमेल एंटर करिए अपना। ओके, ईमेल इनपुट, एंटर योर email। अब नाउ यू विल सी दैट प्रिंट ईमेल। ओके,
आपने ईमेल को प्रिंट किया और मैंने कहा कि ये मेरा ईमेल है, तो ये क्या कह रहे हैं, ले लिया इसने एज ए ईमेल, बट इज दिस अ वैलिड ईमेल? नो। कैसे पहचानेगा इसको भाई? ना तो इसमें एट द रेट है, ना ही इसमें डोमेन है, ना ही इसमें कुछ है, दिस इज नॉट अ वैलिड ईमेल। तो इसलिए हम खुद के तो रूल्स बना ही सकते हैं, बट इसके अलावा अगर हमारे पास कोई मॉड्यूल है इस तरह का जो हमारी हेल्प कर दे इस चीज में, तो वो भी पॉसिबल है। तो पाइनपुट प्लस है जो आपकी हेल्प कर सकता है। आप कहें कि ईमेल लाइक दिस, इंपोर्ट पाइनपुट प्लस, ठीक है। ये मॉड्यूल इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे इंपोर्ट हो गया, और इंपोर्ट होने के बाद मैं कह रहा हूँ पाइनपुट प्लस डॉट, और ये इसका मेथड है गाइस, ठीक है। मेथड, ये सारे मेथड्स हैं जो इस पे कॉल हो सकते हैं, ये इसके इंस्टेंस हैं। अभी हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आता नहीं है, अदरवाइज आता होता तो हम समझ जाते कि ये इसका इंस्टेंस है और ये क्या है, इसके मेथड्स हैं, मतलब फंक्शंस हैं। फंक्शंस का मतलब ये होता है आप इस मॉड्यूल की मदद से क्या कर सकते हैं, इन मेथड्स को यूज कर सकते हैं लाइक दिस। मुझे अगर कोई यहाँ पे कहीं ईमेल दिख रहा है, इनपुट ईमेल, यस, इनपुट ईमेल फंक्शन है। अगर मैं चाहूँ यूजर से इनपुट ईमेल लेना कि वैलिड ईमेल इनपुट लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या कहा, उसने कुछ भी एंटर कर दिया बट इसने एक्सेप्ट कर लिया, बट आई वांट आई शुड इंसर्ट ओनली वैलिड ईमेल। अगर हम इसको रन करें और यहाँ पे मैं इस इनपुट देना चाहूँ, इट विल नॉट एक्सेप्ट इट। क्या बोलेगा, ये इज नॉट अ वैलिड ईमेल। मतलब यहाँ पर पहले से ही मेंशन है मॉड्यूल के अंदर, क्या हम गाइस अपना खुद का प्रोग्राम ऐसा बना सकते हैं? यस। ये क्या कर रहा है, एक वाइल लूप यूज कर रहा है इसके अंदर, और कंडीशन स्टेटमेंट यूज करके कह रहा है कि अगर ये पैरामीटर मैच नहीं होते हैं तो ईमेल क्या करना है, दोबारा से लेना है। जैसे कि अभी मैं करके भी दिखा दूंगा आप लोगों को। तो वैलिड ईमेल क्या रहेगा भाई, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ आर के एट द रेट, इसको भी एंटर दूंगा, स्टिल नॉट अ वैलिड ईमेल। क्या होना चाहिए, डोमेन भी होना चाहिए और डॉट भी होना चाहिए, और उसके बाद कोई डॉट कॉम वगैरह भी होना चाहिए, तो आर के एट द रेट gmail.com। अब ये इसका मतलब ये नहीं कि ये बिल्कुल आपके ईमेल को भी वेरीफाई कर रहा है, बस सिंपल ये कह रहा है कि एक फॉर्मेट होता है हर ईमेल का कि एट द रेट जरूर होता है, एट द रेट के बाद कुछ वो वैल्यू होती है, और इसको हम अचीव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है, अपने आप में एक मॉड्यूल होता है जो आपके डेटा को सर्च करने में आपकी हेल्प कर सकता है, ठीक है। रेगुलर एक्सप्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जो कि डेटा एनालिसिस को काम आती है। जितना टाइम आप पाइथन सीखने में लगाते हो, कम से कम 1 महीने का टाइम आप रेगुलर एक्सप्रेशन में भी लगाते हो। किस लिए? जस्ट बिकॉज ऑफ डेटा सर्च पैटर्न। आपको डेटा के सर्च जो करने होते हैं पैटर्न समझने के लिए आप उसको यूज करते हो, ठीक है। अब ये इनवैलिड क्यों चल रहा है गाइस, ये एक वाइल लूप लगा हुआ है इसके अंदर लाइक दिस, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने कहा वाइल ट्रू, ठीक है, और वाइल ट्रू के अंदर यहाँ पे एक मैंने इनपुट ले लिया, तो यहाँ पे एक मैसेज दे देता हूँ, एंटर योर नंबर। यहाँ पे मैं नंबर बेशक लिखता रहूंगा बट स्टिल ये क्या करता रहेगा, इनपुट लेता रहेगा। क्यों लेता रहेगा? क्योंकि इनपुट के अंदर क्या हो रहा है, आपने ही लिखा है, इनपुट क्या चलना है, वाइल ट्रू, मतलब इनफाइनाइट टाइम, ठीक है, चलता रहेगा चलता रहेगा। सो हम इस तरह के प्रोग्राम भी बना सकते हैं। कैसे? हम एक इफ लगा सकते हैं कि अगर हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो क्या कर दो आप, लूप को टर्मिनेट कर दो। तो सेम थिंग यहाँ पर चल रही है बिहाइंड द सीन, ठीक है। अभी का मुद्दा ये नहीं है, सो स्टॉप। अभी का मुद्दा केवल इतना है, आपको इनपुट फंक्शन समझ में आया होगा कि इनपुट फंक्शन किस काम आता है, यूजर से इनपुट लेने के लिए। कैसे यहां तक समझ में आ गई, ये लाइन समझ में आ गई कि यूजर से इनपुट लेने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इनपुट फंक्शन, ठीक है। डन। पाइनपुट प्लस क्या है, एक मॉड्यूल है जो स्पेसिफिक वैल्यू लेने के लिए हमारी हेल्प कर सकता है। मान लिया जाए अगर मैं कहने लगूं कि पाइनपुट प्लस हमारी मदद करो कि केवल नंबर ही इंटीजर आना चाहिए, तो ये भी आपकी हेल्प कर सकता है। आप कहो पाइनपुट प्लस डॉट, और यहाँ पे मैं क्या लिखूं, डेट फॉर्मेट में चाहिए डेटा, तो डेट फॉर्मेट में ही आएगा। अगर मैं यहाँ कहूँ कि किस फॉर्मेट में आना चाहिए, मुझे नंबर ही चाहिए या फिर आईपी एड्रेस ही चाहिए, तो इस केस में ये भी पॉसिबल है। आईपी एड्रेस कैसा होता है, 192 डॉट डॉट डॉट, या फिर एक इंटीजर लेते हैं, इंट,
कि भाई इंटीजर वैल्यू ही चाहिए, तो अगर हम इसको रन करें और हम कोई कैरेक्टर देने की कोशिश करेंगे तो इट विल नॉट एक्सेप्ट, क्या बोलेगा कि इंटीजर ही चाहिए। तो यहाँ पर 12 लिखेंगे और ये एग्जिट कर जाएगा। ठीक है। सो स्पेसिफिक वैल्यू लेने के लिए वी कैन यूज द बाय इनपुट प्लस, बट टू बी ऑनेस्ट विद यू गाइस वी डू नॉट टेक द इनपुट डायरेक्टली इन रियल वर्ल्ड सिनेरियो। हम कभी भी इनपुट ऐसे नहीं लेते हैं। इनपुट कहाँ से आते हैं? यूजर से आते हैं। और यूजर से कहाँ से आते हैं? या तो अगर डेस्कटॉप एप्लीकेशन आपने बनाया है तो जावास्क्रिप्ट से आएंगे वो, HTML CSS से आएंगे जो आपने बनाया होगा इंटरफेस, या फिर सॉफ्टवेयर बनाया होगा तो वो टीक इंटर की मदद से आएंगे। हम डायरेक्टली इनपुट इस तरह से नहीं लेते हैं, बट इसका यूज क्या है कि इनपुट ऐसे क्यों ले रहे हैं हम यहाँ पे? सो दैट हम अपने प्रोग्राम को टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। जस्ट टू टेस्ट आवर प्रोग्राम। इवन वी डू नॉट यूज द प्रिंट फंक्शन इन रियल वर्ल्ड सिनेरियो। रियल वर्ल्ड के अंदर भी हम प्रिंट नहीं यूज करते हैं, वी रिटर्न द वैल्यूज, सो दैट फ्रंट एंड और बैक एंड पे हम वैल्यू को रिटर्न कर पाए। प्रिंट केवल इसलिए होता है लर्निंग पर्पस के लिए या डीबग पर्पस के लिए, कि अगर हमने कोई प्रोग्राम बनाया है इसका आउटपुट क्या है, अभी के लिए चेक करने के लिए हम प्रिंट स्टेटमेंट से उसको चेक कर लेते हैं। बट अगर रियल वर्ल्ड प्रोग्राम बनाया जाता है यू विल फाइंड कि कहीं पर भी आपके मॉड्यूल पैकेजेस जितने भी हैं एनाकोंडा 3 फोल्डर के अंदर, साइड पैकेजेस के अंदर, वहां पर कहीं पर भी प्रिंट फंक्शन का यूज नहीं मिलेगा। ठीक है। तो प्रिंट का मतलब इतना है कि दैट आई वांट कि यहाँ पर कोई डिस्प्ले अभी के लिए मैं देख रहा हूँ अपने प्रोग्राम का आउटपुट, बट अगर मुझे रियल वर्ल्ड में ये प्रोग्राम बनाना होगा तो मैं प्रिंट की जगह पर रिटर्न यूज करूंगा। और ये हम फ्यूचर में देखेंगे फंक्शन के अंदर कि किस तरह से वैल्यू को रिटर्न करता है। ठीक है। गर्दन हिला रहे हो सब? कुछ समझ में आ भी रहेगा इस? हाँ। बड़ा बोरिंग बोरिंग सा लग रहे हैं, है ना? ये पाई इनपुट प्लस लाइब्रेरी इंस्टॉल की ना, यस। तो उसके अंदर ये सारी चीज। यस। चलो तो आँख खोलता हूँ तुम्हारी, जल्दी से एक स्ट्रिंग बनाओ। ठीक है। स्ट्रिंग डॉट स्ट्रिंग लगिए, एक इनपुट लीजिए यूजर से, एक सेंटेंस इनपुट लीजिए। ठीक है। चलिए लिखिए बैठ के, सेंटेंस का इनपुट लीजिए और यहाँ पे गइए, एंटर ए वर्ड या फिर सेंटेंस जो आप चाहो। या वर्ड ले लीजिए, एंटर ए वर्ड। ठीक है। यहाँ पे यूजर एंटर करेगा वर्ड, कुछ भी करेगा। ठीक है। अब हमें क्या करना है यहाँ पर? इसके मेथड्स अप्लाई करने हैं। Guys, जब भी आप कोई डेटा स्ट्रक्चर लेते हो स्ट्रिंग एज ए इनपुट या फिर जो भी, आप यहाँ पे डॉट लगाइए और टैब प्रेस करिए। टैब प्रेस करने के बाद आप देखोगे ये जितने भी मेथड्स आपको दिख रहे हैं ये किसके मेथड हैं? स्ट्रिंग के। ठीक है। अब इनको वन बाय वन एक बार हम यूज करके देखेंगे कि किस तरह से इनको हम यूज कर सकते हैं। तो पहला मेथड कैपिटलाइज। ठीक है। कैपिटलाइज क्या करता है? इसको शिफ्ट टैब करके देखिए क्या करता है सिग्नेचर के अंदर। हम्म। तो वो नहीं है, फिर अंदर करना, नीचे हो गया। जितने भी मेथड्स हैं बारी बारी से यूज करिए सबको। ठीक है। कैपिटलाइज क्या करता है? कोई भी एक स्ट्रिंग ले लीजिए गाइस। ठीक है। स्ट्रिंग के अंदर और यहाँ पे लिख दिया
या फिर नॉर्मल में लिख देते हैं दिस इज माई स्ट्रिंग। व्हाट यू हैव टू डू, जितने भी स्ट्रिंग के मेथड्स हैं वन बाय वन करते जाइए। ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, पहला मेथड क्या है, याद कुछ नहीं करना है, स्ट्रिंग लिखिए, अपना जो भी वेरिएबल है उसको लिखिए, डॉट लगाइए और टैब लगाइए। ठीक है। और टैब प्रेस करने के बाद कैपिटलाइज। ओके। कैपिटलाइज किस काम आता है, जो भी आप स्ट्रिंग यूजर से ले रहे हो आपको वो क्या कराना है, कैपिटल करना है पहला कैरेक्टर, तो ये कैपिटलाइज करके आपको दे देगा। ओके। नेक्स्ट करिए, स्ट्रिंग डॉट, नेक्स्ट क्या है, केस फोल्ड। केस फोल्ड क्या करता है, शिफ्ट टैब करके इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़िए, रिटर्न ए वर्जन ऑफ द स्ट्रिंग सूटेबल फॉर केसलेस कंपैरिजंस। समझ में नहीं आया, गूगल सर्च करिए। केस फोल्ड क्या करता है, गूगल सर्च करिएगा इस, जो मुझे पहले ढूंढ के बताएगा, देखो सर्चिंग पावर कितनी है आप लोगों की। आपने स्क्रीन लिखा उसके बाद आपने वो मैसेज की बात है तो उसके लिए हमें क्या करना था। डॉट, डॉट लिख के टैब। डॉट लिख के जैसे मैंने सेंटेंस लिखा होगा तो हम्म। हम सेंटेंस डॉट हम्म। ये बना है। पहले वेरिएबल, आप लोग वेरिएबल पहले को स्ट्रिंग में वैल्यू दूसरा जाने का फिर जाने के नहीं, आप लोग एक प्लस और सर उसको लोअर केस में लिया है सिंपल कॉपी कर ली स्ट्रिंग को लोअर केस ठीक है, तो लोअर में लोअर भी कर इसको, डिफरेंस लोअर केस फोल्ड में डिफरेंस देखो। हम्म। Guys, you do not have to write, आप कैपिटलाइज की स्पेलिंग गलत लिख रहे हो, that's why you have error। तो मैं ईमेल करना ना भी लिखता हूँ है कि जैसे एग्जैक्टली मतलब उसमें तरह का स्काई कोड ले रहा हूँ उसमें और जैसा डिफरेंट क्या रहा है तो समझ नहीं आता। एसटीआर, एसटीआर में तो बनाया आपने, स्ट्रिंग पे लगाना है तो। स्टिल वो ये सारे मेथड्स चाहिए, जो स्ट्रिंग के मेथड्स हैं सारे करिए पर।
ऐसे बात होता है। क्या हुआ? टैब से नहीं हुआ। आपने ऊपर वाले सेल रन नहीं की ना, ये वाली। हाँ, रन करो। पहली बार इस बार आपने इनपुट दिया था उस स्टाइल में कुछ नहीं दिया, पहले उसमें जाके एंटर करो। एंटर, एंटर एंटर लिख दो। हाँ, अब इसके नीचे वाले को रन करो। अब रन करो उसको डॉट टैब। अगर ये डबल कोर्स की बात करो। और एक चीज मुझे बतानी है आप लोगों को, चलो मैथड आप यूज कर रहे हो, इससे इंपॉर्टेंट है कि मेथड्स आपको आने चाहिए यूज करने। हालांकि फंक्शन मेथड में मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखो, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना। ओके, लाइक दिस, कैपिटलाइज के अंदर जाइए, यहाँ पे कर्सर रखिए अपना और शिफ्ट टैब प्रेस करिए। ठीक है, ये क्या कह रहा है, ये इसका सिग्नेचर है। ठीक है, सिग्नेचर के अंदर यहाँ पे पेरेंथेसिस बिल्कुल इसके खाली है, इसका मतलब ये है कि इसको कोई भी आर्गुमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, और ये क्या कह रहा है कि रिटर्न ए कैपिटलाइज वर्जन ऑफ द स्ट्रिंग। उसी तरह से मैं आपको थोड़े थोड़े सारे बताता हूँ। यहाँ पर अगर मैं लोअर मेथड लगाऊं, तो लोअर के अंदर भी क्या कह रहा है, इसका सिग्नेचर के अंदर ये बिल्कुल खाली है, इसका मतलब इसे कोई आर्गुमेंट नहीं चाहिए। वहीं पर अगर मैं कहूँ कि काउंट, काउंट के अंदर शिफ्ट टैब आप करके देखोगे तो ये कह रहा है कि काउंट के अंदर कुछ इस तरह से वैल्यू देनी है। अदरवाइज अगर नहीं भी समझ में आ रहा है, देखो ये क्या कह रहा है, इसका रिटर्न टाइप है, ये आपको एक इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करके देगा। एग्जैक्टली में ये कह रहा है कि सब स्ट्रिंग के अंदर भी हम सर्च कर सकते हैं, काउंट रिटर्न द नंबर ऑफ नॉन ओवरलैपिंग occurrences ऑफ द सब स्ट्रिंग इन, आपको क्या लिख रहे हो, स्टार्ट और एंड के अंदर अगर सर्च करना चाहो तो आप सर्च कर सकते हो। ऑप्शनल आर्गुमेंट स्टार्ट एंड आर इंसर्ट इंटरप्रेटेड एज एन स्लाइस नोटेशन। सिंपल, ये कुछ नहीं कह रहा है। आप अगर इसमें कोई वैल्यू देना चाहो, लाइक स्ट्रिंग के अंदर हमने क्या क्या दिया है, दिस, कि भाई टी कितनी बार आ रहा है इस स्ट्रिंग के अंदर, वो काउंट करके बताइए। सब स्ट्रिंग भी अगर काउंट करना चाहो कि मैं कहूँ कि माई कितनी बार आ रहा है, ठीक है, तो ये कह रहा है कि सब स्ट्रिंग भी दे सकते हो माई पूरा पूरा, लाइक दिस। और क्या हो सकता है इसमें, दूसरा स्ट्रिंग डॉट, कोई और मेथड देख रहे हैं, फाइंड। फाइंड के अंदर इसको शिफ्ट टैब करके देखिए, सेम वही कह रहा है कि फाइंड के अंदर क्या फाइंड करना है आपको। ओके, दूसरा और कोई मेथड देखते हैं। हाँ देखो, सेंटर, सेंटर के अंदर शिफ्ट टैब करके देखिए इसको, ये क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, एक देखने वाली बात है। स्ट्रिंग पे आप सेंटर लगा रहे हो, ये क्या मांग रहा है, ये एक विड्थ मांग रहा है। ठीक है, और विड्थ के अंदर वो क्या कह रहा है, फिल कैर, और फिल कैर के बाद लगा हुआ है कि यहाँ पर डंडा। ठीक, मैं आपको ये फंक्शन के अंदर बता दूंगा, और आज थोड़ा सा ट्राई करेंगे खुद से, बट कल को आपको बिल्कुल मेथड क्लियर कर दूंगा कि एग्जैक्टली में ये कर क्या रहे हैं यहाँ पर। ये कह रहा है आप इसकी विड्थ को कोई नंबर प्रोवाइड करिए, और इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या है फिल कैर की, स्पेस। ठीक है, रिटर्न ए सेंटर्ड स्ट्रिंग ऑफ द लेंथ ऑफ विड्थ, पैडिंग इज डन यूजिंग द स्पेसिफाइड फिल कैरेक्टर, डिफॉल्ट इज स्पेस। कि भाई जो पैडिंग दी जाएगी वो डिफॉल्ट किससे दी जाएगी, स्पेस के साथ। बट अगर हम यहाँ पे विड्थ देंगे उतनी ही पैडिंग हमें यहाँ पर मिलेगी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि वैल्यू आपको कैसे पास करनी है, आपको इक्वल्स टू साइन के साथ पास नहीं करनी है। कैसे पास करनी है, बिना इक्वल्स टू साइन के। ये इस फंक्शन का स्टेटमेंट है, तो कल प्रोबेबली जब कल स्ट्रिंग हम फिनिश कर लेंगे तो मैं आपको ये भी चीजें बता दूंगा कि ये यहाँ पे कर क्या रहा है। ठीक है, अब हमारे पास स्ट्रिंग है ऑलरेडी, मान लीजिए कि नई स्ट्रिंग ले लेता हूं मैं, एक छोटा सा यहाँ पे पाइथन लिख लेता हूँ। ठीक है, अब सेंटर देखिए, आप सेंटर क्या कह रहा है, सेंटर टैब किया, ये कह रहा है कि पहले विड्थ प्रोवाइड करिए। अगर हम इसको खाली रन कर देते हैं तो ये क्या कहेगा, मुझे एरर थ्रो करेगा, सेंटर एक्सपेक्टेड एटलीस्ट,
एटलीस्ट वन आर्ग्यूमेंट, और कितने दिए हमने, 0। तो कह रहा है कि एक से भी काम चल जाएगा आपका, ठीक है। एटलीस्ट का क्या मतलब होता है कि एक से ज्यादा भी जा सकते हैं। यहां पर आपने दे दिया कि भाई मैंने दे दिया इसको कितना, इंटीजर वैल्यू मांग रहा है, वो इंटीजर वैल्यू के अंदर मैंने बोला इसको 50, ठीक है। मैंने कहा इसको 50। तो ये क्या करा है इसने, यहाँ इतना स्पेस देके और इधर स्पेस देके टोटल आई थिंक इसकी लेंथ को ही क्या कर दिया इसने, 50 कर दी, ठीक है। अब एक चीज और दी थी वहां पर, उसने कहा था फिल कैप, ठीक है। क्या कहा था, फिल कैप। बट फिल कैप में एक चीज उसने कहा था कि भाई ये जो यहाँ पे लगा हुआ है फॉरवर्ड स्लैश, ये फॉरवर्ड स्लैश कहता है कि ये जो आर्ग्यूमेंट है ना, ये जो मैंने दिया है आपको, ये आपको इक्वल्स टू साइन के साथ नहीं देना है, डायरेक्टली उसकी वैल्यू ही असाइन करनी है। तो मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ कि ये जो स्पेस है, एक बार वापस से पढ़िए डॉक्यूमेंटेशन और यहाँ पे शिफ्ट टैब करके देखिए। तो ये कह रहा है कि पैडिंग इज डन यूजिंग द स्पेसिफाइड फिल कैरेक्टर, जो आप स्पेसिफाई करोगे उसी से फिल किया जाएगा। और बाय डिफॉल्ट क्या है यहाँ पर, स्पेस, दैट्स वाई हमें क्या मिला है यहाँ पर, स्पेस। सो अगर हम फिल कैर को रिप्लेस कर दें अपने उसके साथ, देखो यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे स्पेस दे दूं तो भी वही चीज मिल रही है मुझे, क्योंकि डिफॉल्ट भी क्या है, स्पेस है। सो अगर मैं इसको बोलूं कि भाई इसको एट द रेट से रिप्लेस कर दो या अंडरस्कोर से कर दो, सो ये मेथड्स हमारे हिसाब से काम करते हैं, ये फंक्शन स्पेशली डिजाइन किए गए हैं, डॉक्यूमेंटेशन या फिर सिग्नेचर के अंदर सारी चीजें मेंशन की होती हैं। अब और कोई मेथड, स्ट्रिंग डॉट टैब, हम्म, लाइक इंडेक्स, इंडेक्स देखिए, शिफ्ट टैब करके देखिए, इंडेक्स के अंदर भी वही कह रहा है कि आप सब स्ट्रिंग के अंदर इंडेक्स ढूंढ सकते हो। रिटर्न द लोएस्ट इंडेक्स इन द एस वेयर सब स्ट्रिंग इज फाउंड सच दैट द सब स्ट्रिंग इज कंटेन्ड विद इन द स्टार्ट एंड ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट स्टार्ट एंड ईयर इंटरप्रेटेड, सेम वही चीज लिखी हुई है। आपको किसी का इंडेक्स पता करना है, मान लीजिए मुझे एन का इंडेक्स पता करना है कितना है, तो ये कितना बताएगा मुझे, जो भी इस इंडेक्स पे ये होगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है, फिफ्थ इंडेक्स पे आपका एन, ठीक है। नेक्स्ट, स्ट्रिंग डॉट टैब इज अल्फा न्यूमेरिक, इज अल्फा, इज स्काई वैल्यू, इज डेसिमल, इज डिजिट, इज आइडेंटिफायर, इज लोअर, इज न्यूमेरिक, इज प्रिंटेबल, इज स्पेस, इज टाइटल, इज अपर। ये सारा इसे क्या बताता है आपको, कोई स्ट्रिंग चेक करना। फॉर एग्जाम्पल इसको ही पकड़ लेते हैं, इज अल्फा न्यूमेरिक। सो इज अल्फा न्यूमेरिक के अंदर क्या लिखा है, कोई हमें वैल्यू पास नहीं करनी है। ये कह रहा है कि रिटर्न ट्रू इफ द स्ट्रिंग इज एन अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग, फॉल्स अदरवाइज। अब अल्फा न्यूमेरिक क्या होता है गाइस, यहाँ पे देखो उसने मेंशन भी किया है, अगर नहीं समझ में आ रहा है किसी को अल्फा न्यूमेरिक क्या होता है, ए स्ट्रिंग इज अल्फा न्यूमेरिक इफ ऑल कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग्स आर अल्फा न्यूमेरिक एंड देयर इज एटलीस्ट वन कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग। तो एक कैरेक्टर तो होना चाहिए, ठीक है। और अल्फा न्यूमेरिक का मतलब होता क्या है गाइस वैसे, नंबर्स और कैरेक्टर्स। सो अगर हम यहाँ पे कहें 1 2 3 4, और सॉरी इसमें वैल्यू पास नहीं करनी है, क्या कह रहा है ये देखो, टेक्स नो आर्ग्यूमेंट, वन वाज गिवन, यहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं होता। और यहाँ पे देखो सिग्नेचर इसका खाली है। आप अननेसेसरी भी नहीं दे सकते कि अपनी तरफ से कि मैं कुछ भी इसमें रख दूंगा, नहीं। अब इसको देखो ये क्या कह रहा है मुझसे, ट्रू है ये, मतलब स्ट्रिंग की वैल्यू को यहाँ पे मेंशन करिए, स्ट्रिंग इक्वल्स टू 1 2 3 4। क्या कह रहा है ये, ट्रू। अगर मैं इसमें हैश लगा दूं तो क्या होगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉल्स। जैसे कि आप पासवर्ड लेते हो यूजर से, वो कहे कि भाई स्पेशल कैरेक्टर जरूर होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, एक लिस्ट बना सकते हैं स्पेशल कैरेक्टर की, उसको चेक करा सकते हैं कि अगर स्पेशल कैरेक्टर पासवर्ड में नहीं है तो हम उसको बोल देंगे कि आपके में से स्पेशल कैरेक्टर जो है वो मिसिंग है। दूसरा, हम कह रहे हैं कि हमारा पासवर्ड केवल अल्फा न्यूमेरिक ही होना चाहिए, हम यूजर को अलाउ नहीं कर रहे, तो हम क्या करेंगे, उसकी स्ट्रिंग को क्या कराएंगे, चेक कराएंगे क्या उसकी स्ट्रिंग अल्फा न्यूमेरिक है। सो अगर यहाँ पे हम लिखें ABC 1 2 3 4, तो क्या ये अल्फा न्यूमेरिक है, यस। अगर जैसे ही मैं कोई ऐसा कैरेक्टर दे दूं जो ना अल्फा है ना न्यूमेरिक है, तो उस केस में क्या होगा, फॉल्स।
केवल नुमेरिक आप एक्सपेक्टेड कर रहे हो किसी से कि भाई हमें केवल नुमेरिक स्ट्रिंग ही चाहिए, तो हम चेक करा सकते हैं कि आपका पिन जो है वो नुमेरिक होना चाहिए, आप कैरेक्टर नहीं डाल सकते। तो हम स्ट्रिंग को क्या कराएंगे, चेक कराएंगे, स्ट्रिंग डॉट इज नुमेरिक। सो यहाँ केस में क्या मिलेगा आपको, ट्रू। आप कहने लगोगे ए और रख दूं मैं इसके अंदर, तो ये बोलेगा फॉल्स। तो कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर अगर हम चेक कराएं तो ये चेक कर सकता है कि भाई हम चेक कराएं अपनी स्ट्रिंग को, उसके बाद ही पासवर्ड को हम क्या करेंगे, सही या गलत बताएंगे या फिर उसको स्टोर करेंगे, यस पासवर्ड इज रीसेट। ये भी चेक होता है डेटाबेस के अंदर, क्या चेक होता है कि अगर पुराना पासवर्ड आपने यूज किया हो तो क्या होता है, वो क्या कहता है कि पिछले दो पासवर्ड पुराने नहीं होने चाहिए, तो ही आपका पासवर्ड जो है वो रीसेट हो सकता है। क्या हम इसको यहाँ पे कर सकते हैं, करिए। एक पासवर्ड लीजिए पुराना जो आपने यहाँ पे रखा हो, स्ट्रिंग के अंदर एक पासवर्ड रहेगा, एक यूजर से नया पासवर्ड लीजिए, तो दोनों को कंपेयर कराइए। कल कंपेयर और कंपैरिजन ऑपरेटर पढ़े थे हमने। और बताइए कि अगर पुराना वाला पासवर्ड वो डाल रहा है तो उसको बताइए कि द पासवर्ड इज सेम एज ओल्ड वन, ट्राई न्यू वन। चलिए। पहले से ही ओल्ड पासवर्ड, एक वेरिएबल लीजिए ओल्ड पासवर्ड, न्यू पासवर्ड का इनपुट लीजिए यूजर से, दोनों को कंपेयर कराइए। अगर दोनों एक जैसे हैं तो कहिए यूजर से कि ओल्ड पासवर्ड जो है आपका नए पासवर्ड के जैसा ही है, सो यू हैव टू सेट अ न्यू वन।
डन। बाकी सबका भी। हो गया। इफ लगा दीजिए एक बस, इफ इक्वल्स टू। नहीं भी लगाओगे तो भी बता देगा वो ट्रू फॉल्स। कैसे हो गया? क्या कर रहे हो आप? चला रहे हो? सर, सारे कोने में लाइट की जरूरत होती है। तो डाउनलोड ही नहीं किया। क्या कह रहे हो? ठीक हो गया नहीं करके? सुना है कि सच में करो। इनपुट लिया, इसलिए इनपुट इनपुट लिया बात करो। हाँ, इनपुट फंक्शन होता है। अच्छा सर, आप क्या कर रहे हो? इनपुट करता है, इनपुट की सेम होता है। क्लास के लिए तो डेली टेस्ट किया नहीं, हमको नहीं है इसमें।
जिनसे नहीं हुआ एक बार यहाँ पे देखो। देखो, हमने कहा कि भाई उसका एक ओल्ड पासवर्ड है, हमको उसको बताना है कि अगर ओल्ड पासवर्ड ही वो यूज कर रहा है दोबारा न्यू पासवर्ड में, उसको हमें वार्निंग देनी है कि ओल्ड पासवर्ड यूज नहीं हो सकता। मान लिया जाए उसका ओल्ड पासवर्ड है RK3456। ओके, नाउ वी आर टेकिंग ए न्यू पासवर्ड एज ए इनपुट, सो वी आर सेइंग न्यू पासवर्ड। ठीक है, और यहाँ पे एक इनपुट फंक्शन हमने चलाया और यहाँ पे कह रहे हैं एंटर योर न्यू पासवर्ड। ठीक है, हम कह रहे हैं कि अगर वो पासवर्ड जो नया वाला डालता है तो वो अगर पुराना वाला ही पुट कर देता है तो हम उसको वार्निंग देंगे कि ये नहीं यूज होगा भाई। ठीक है, सो यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं कि इफ आगे पढ़ेंगे, बट अभी के लिए इतना मुश्किल भी नहीं है, इंग्लिश है प्योर। ठीक है, इफ पुराना वाला पासवर्ड अगर इक्वल्स टू है नए वाले पासवर्ड के, तो हमें क्या कहना है, प्रिंट, क्या कहना है इसको, कैन नॉट यूज दिस पासवर्ड एज इट इज सेम एज ओल्ड वन। ठीक है, अदरवाइज क्या करना है, अदरवाइज कहना है कि पासवर्ड रीसेट हो गया। एल्स, इफ एल्स पढ़ेंगे गाइस आगे। ठीक है, बट इतना भी मुश्किल नहीं है, सिंपल सी बात है कि भाई इंग्लिश में लिखा हुआ है, अगर ये नहीं है तो ये कर दो। ठीक है, प्रिंट पासवर्ड रीसेट। ठीक है, अब एक चीज और करेंगे यहाँ पे, क्या, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया RK, वही पासवर्ड डालते हैं 3456, एंटर किया, कैन नॉट यूज दिस पासवर्ड एज इट इज द सेम एज ओल्ड। ठीक है, यही क्वेरी थी। अब एक चीज हमें करनी है, आपने देखा होगा कि अगर जब आप फेसबुक पे होते हैं या फिर कहीं पर भी होते हैं, दे आस्क द यूजर नेम, है ना, और यूजर नेम आप कैपिटल में डालिए, स्मॉल में डालिए, कैसे भी डालिए, दे डू नॉट डिनाई इट। आपसे ये नहीं कहते कि आपका यूजर नेम ये है, वो सिंपल क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। बट पाइथन है केस सेंसिटिव लैंग्वेज, उस केस में भी हमें ध्यान रखना है। मान लिया जाए मेरा कोई यूजर नेम है एंड आई एम सेइंग द यूजर नेम है मेरा RKT6543 या RKT1234, ये मेरा यूजर नेम है। ठीक है, और इफ यूजर नेम इक्वल्स टू और मैं ये वैल्यू चाहता हूँ कि अगर ये यूजर नेम है तो वो क्या प्रिंट करना चाहिए, या यूजर इनपुट कर देते हैं, एक इनपुट ले लेते हैं यूजर इन। ठीक है, यूजर इनपुट, और यूजर इनपुट में मैंने लिखा यहाँ पर इनपुट डालिए और एंटर योर यूजर नेम। ठीक है, अगर ये यूजर नेम आता है, अगर ये यूजर नेम आता है तो हम उसको वेलकम मैसेज करेंगे कि वेलकम रोहित, या वेलकम जो भी आपका नाम है उसको वेलकम करना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट सिंपल वेलकम रोहित। ठीक है, और उसके लिए क्या होना चाहिए, अगर यूजर इनपुट जो है उसके सेम आ जाए, किसके सेम आ जाए, जो हमारा यूजर नेम है। ठीक है, इस अब एक बार इसको रन करें। रन करने के बाद मैंने वही डाला यूजर नेम RKT और 1234, एंटर किया, और ये क्या कह रहा है मुझे, वेलकम रोहित। अब गाइस एक थोड़ा सा ट्विस्ट यहाँ पे करते हैं, क्या, क्योंकि यूजर नेम आपके केस सेंसिटिव नहीं होते,
आपने देखा होगा जीमेल अगर लॉगिन करना हो ना, आपको पूरा कैपिटल में डाल दीजिए, वो आपको मना नहीं करेगा। ऐसा ही होता है कि नहीं होता है? बट अगर मैं यहाँ पर इसको क्या कर दूं, कैपिटल में कर दूं, RKT, और 1 2 3 4, ये कुछ नहीं आ रहा। मतलब अगर यहाँ पे एल्स पार्ट लगा दिया जाए और एल्स में लिख दिया जाए रोंग यूजर नेम, ठीक है, रोंग यूजर नेम, ओके, वी डू इट। ठीक है, तो रोंग यूजर नेम, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंटर योर यूजर नेम, और मैं यहाँ पे इसको कैपिटल दे देता हूँ, RKT 65, या फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4, सेम है, RKT 1 2 3 4, बट यहाँ पे क्या कह रहा है, कैपिटल में। अगर इसको हम एंटर करेंगे तो क्या होगा, रोंग यूजर नेम। अब इसका सॉल्यूशन बताइए, कौन बताएगा? हम्म, लोअर केस में कन्वर्ट करें, कहाँ पे? यहाँ पर। गाइस अभी हमने मेथड पढ़े हैं, उसमें इसके अंदर कोई पास होगा, लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हैं। उसके लिए क्या करना है, ये बिना उसके ही हो सकता है गाइस। अब इसको हमने मेथड पढ़े हैं, कौन कौन से होते हैं स्ट्रिंग के अंदर मेथड? अगर हम यूजर इनपुट डॉट टैब करके देखें, तो अपने काम का है कोई यहाँ पर? हम्म, ऊपर के अपर है, और लोअर भी है, ठीक है, अपर भी है, लोअर भी है। अब हमारी यहाँ पे स्ट्रिंग कैसी है, लोअर है। हर हाल में वो हमें मैच करानी है, चाहे वो R कैपिटल कर दे, चाहे K स्मॉल कर दे, चाहे T कैपिटल कर दे, हमें यूजर नेम हर हाल में मैच कराना है। तो कैसे कराएं, यहाँ पर ये कैसा है, लोअर है, तो उसे क्या कर दीजिए, दो तरह से आप कर सकते हो, या तो यहाँ पर इसको लोअर कर दीजिए, या फिर यहाँ पर भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था इनपुट क्या लेता है, एज ए स्ट्रिंग इनपुट लेता है। तो यहाँ पर भी अगर चाहोगे आप डॉट लोअर, ये भी चल जाएगा। अगर यहाँ पे हम कैपिटल में लिखे भी, तो भी क्या कह रहा है ये, वेलकम। इवन अगर आपको यहाँ नहीं करना है, देन यू कैन डू इट हियर एज वेल। आपकी बड़ी लाइट जल रही आ रहा हूँ मैं भी, कोई बात नहीं। है। आज घड़ी की चाबी देखूंगा, मुझे बैटरी ना मिली है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर क्या करें, तो भी हमारा काम हो जाएगा, यहाँ पर लोअर करने से, और यहाँ पर भी। इसीलिए हमने मेथड पढ़े, जितने भी मेथड है हमारे काम के हैं, ठीक है, लाइक दिस, जितने भी मेथड है आपके, ठीक है, ये सारे काम के हैं। तो एक बार घर जाएंगे और इन मेथड्स को थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। तो अगर जो ऑलरेडी लोअर में है फिर वो लोअर करेगा तो उसमें आना नो, नहीं। लोअर है तो लोअर ही रहेगा, दैट डजंट मेक एनी इम्पैक्ट। मान लिया जाए यहाँ पर अपर है, तो आपको अपर करना पड़ेगा। बेसिकली क्या होता है, डेटाबेस के साथ आपको मैच कराना है, जो डेटाबेस से डेटा आ रहा है आपका, उसी से मैच कराना होता है, ठीक है। जो जिस वे में हमने डेटाबेस में स्टोर किया था, उसी वे में हम क्या करेंगे इसको। दैट्स वाई आपके जितने भी डेटाबेसेस होते हैं वो केस सेंसिटिव नहीं होते, चाहे आपका माई सीक्वल है, चाहे आपका ओरेकल है, कोई भी है, वो केस सेंसिटिव नहीं होता है। आप अपर में सर्च करोगे तो भी डेटा सर्च होता है, आप लोअर में सर्च करोगे तो भी डेटा, बट वी आर इन अ पाइथन प्रोग्रामिंग, दिस इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, तो यहाँ पर इसका मीनिंग बदल जाता है। सो दैट्स वाई वी हैव टू वर्क ऑन मैथड्स, ठीक है। आई होप क्लियर है यहाँ तक। सो कल पढ़ेंगे हम फॉर्मेट स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग यहाँ तक ही है। और फॉर्मेट करने के बाद मैं आपको एक एक्सरसाइज दूंगा, देन यू हैव टू डू इन द क्लासरूम, या फिर घर से करके लाएंगे 20 क्वेश्चंस। और गाइस जिन लोगों को बिल्कुल खाली बैठे हैं, ठीक है, हाँ जी सर। सर एक थोड़ा सा एक ग्रेड पास और पब्लिक पास कौन सा ये? पर जो गाइस बिल्कुल ब्लैंक बैठे हैं, बस स्ट्रिंग ही लिखा है या फिर कुछ फंक्शन ही लिखा है, इनपुट इक्वल्स टू लिख दिया है, तो थोड़ा सा घर जाके ध्यान दीजिए।
पासवर्ड